हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान में जो कॉमन स्कैम वगैरह होते हैं उनके हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है जो ये स्कैम होता है टूरिस्ट के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जब बंदा आ जाता है तो उसके साथ क्या स्कैम होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 पे जो है वो टैक्सी स्कैम। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, मुझे एक भाई ने शेयर की थी। कहते हैं कि भाई मैंने ना प्रेसिडेंट मॉल जाना था, तो वहाँ पे मैंने टैक्सी करवाई अपने होटल से। तो अगर वहाँ से देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता था और जो उसका फेयर बना था वो 3.5 मनात इस तरह समथिंग कुछ बना था। तो वो कहते हैं कि मुझे ना वो हालांकि 1.5 किलोमीटर के रास्ते पे वो मुझे घुमाता रहा था, तो जिसकी वजह से उसने ना मेरा जो जब लास्ट में जब मैं उधर पहुंचा तो उसने ऑलमोस्ट मुझे पहुंचाया भी काफ़ी टाइम बाद और उसने मुझसे 13 मना चार्ज किए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर समथिंग ऐसा आपके साथ कुछ हो तो आप लोगों ने ग्रेस करनी है, जो उसके पैसे बनते हैं आपने वही देने हैं और अपने साथ साथ में लोकेशन भी लगा ली। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, जब आप पैसे टैक्सी वाले को पे करते हैं, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। एक दफ़ा एक और भी बात है, एक सिस्टर थी, वो उनका प्रोसीजर मैंने किया था। तो जब वो इधर आई और वो चली गई यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो उनके पास 50 मनात का नोट था और उन्होंने जब उनको पैसे दिए, ठीक है, और पैसे दिए तो वो कहते हैं कि भाई उसने उस टाइम नोट ले लिया और वो सारे पैसे जो रिमेनिंग थे उन्होंने वापस कर दिए। अब बोर्ड पे ये कि नंबर आ रहा होता है, तो उन्होंने क्या किया कि उस बंदे को ना मतलब मैडम को कॉल करता रहा कि भाई जो आपने नोट दिया है वो असली नहीं है। और वो मैडम डर गई। वो कहती है कि मुझे उन्होंने कॉल की कि सैम भाई क्या करूँ। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है। आप उनको बोला ठीक है, अगर वो उसमें नोट में कोई प्रॉब्लम है, पुराना है, वट एवर, तो आप उसको वापस लें, तो मैं आपको दूसरा दे देती हूँ। तो वो बंदा ना कंटिन्यूसली 2-3 घंटे फ़ोन करता रहा, नहीं नहीं आपका नोट ये है वो है इस तरह उस तरह। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अभी क्लास में, क्लास जैसी फ्री होंगी तो मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ, आप आ जाना और वहाँ से मुझसे ले लेना, नया नोट ले लेना, कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा, वो बंदा आया ही नहीं है। फिर मुझे बाजी ने कॉल की, मैंने कहा जी आप परेशान ना हो, और वो घर आ गया। उनको उन्होंने लोकेशन भेजी कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि इधर से उन्होंने पिक किया था। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्हें मैंने बोला, मैंने कहा आपने उसको कोई पैसे नहीं देने, अगर आपने उसको पैसे दिए भी तो पहले उससे वाला नोट लेना एंड देन आपने उसको दूसरे देने। और वो कहते हैं नहीं नहीं पुलिस ने पकड़ लिया है, ये हो गया वो हो गया, पुलिस ने पैसे ले लिए, तो वो मैं जब चेंज कराने गया था तो उसने पैसे ले लिए। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, आप काइंडली अगर उसके पास जाएं तो उसको बोले भाई वो दूसरा नोट दो तो हम आपको जो है ना नया नोट देंगे। तो जब इतनी बात की तो मुझे उसने फ़ोन मिला के दी, वो उसके पास उनके हस्बैंड मिलने गए। तो जब मैंने उसको असली में बोला, मैंने कहा भाई ये कौन सा मसला है, आप दूसरा नोट दो हम आपको दे देते हैं। तो उसने क्या किया कि वो उधर से भाग गया, अपनी असली में कुछ कहने लग पड़ा, ये वो मामला, तो भाग गया। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी टैक्सी वाले को पैसे दें तो आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। लेते टाइम भी काउंट करने हैं, देते टाइम भी काउंट करने हैं और इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे जो फेक जो है ना टूरिस्ट होते हैं, जो मतलब टूरिस्ट को गाइड करते हैं। जैसा कि एक और स्टोरी मेरे सामने आई है, मुझे शेयर की थी एक भाई ने। मुझे कहते हैं कि भाई यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि यार आपकी तो आंखें ख़राब हो गई हैं, आप तो बड़े मोटे हो गए हो, आओ आपको मैं मेडिसिन लेके देता हूँ। तो वो इतना इंसिस्ट कर देते हैं, बंदा कहते हैं यार चलो मैं मतलब इतना बंदे को मैनिपुलेट कर देते हैं कि यार मैं जाके मेडिसिन ले ही लेता हूँ। तो फिर क्या होता है कि वो इस तरह ना काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। 2 दफ़ा 2 बंदों के साथ हुए, उनको लेके गए, जो 13 मनात की 14 मनात की मेडिसिन थी वो उन्होंने 100-120 मनात में दी। तो आपने गाइज, आप लोग जब न्यू होते हैं, न्यू आते हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप आ जाए जी, निज़ामी स्ट्रीट में भी काफ़ी होता है स्कैम वगैरह, जैसा कि आपको लड़की फूल देने आ जाती है, ठीक है, अगर आप नहीं लेंगे, आप मतलब ज़रा आपकी आदत बढ़ा देती है, फिर आप उनको पैसे से दे देते हैं, वो आपका पैसे से भी ले जाती है, ज़्यादा वाले पैसे। तो इसी से भी आपने बचना है। बाकी उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपने गुरेज करनी है थोड़ा सा। जब भी किसी से पैसे चेंज करवाएं, चाहे वो मनी ग्राम है, सॉरी बैंक है, या कोई भी है, या कोई बंदा है, तो आपने पहले अपने पैसों को काउंट करना है। और एक ये पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। एक बंदे ने मुझे पैसे दिए कि सर ये चेंज करवाने, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास थे, मैंने उनको चेंज करवा के दे दिए। एंड जब मैं नेक्स्ट डे गया तो उसमें से $100 का नोट वो जो था ना वो असली नहीं था। एंड देन वो डेफिनेटली
अनफॉर्चुनेटली मुझे नुकसान हुआ, मुझे याद नहीं थी कि मुझे किसने दिए, कहाँ से इकट्ठे पैसे पड़े हुए थे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नोट जब चेंज करवा रहे हों तो उसकी पहले पिक्चर ले लें, उस पर सीरियल नंबर लिखा होता है, जो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर डॉलर्स हों या यूरोज़ हों या पाउंड्स हों या कोई भी हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आप लोगों से शेयर करनी थी। एंड बाकी आप लोगों का कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग काइंडली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगा। तो तब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।